हे प्रभु, आपकी आशीष का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता रहे। जैसे प्रभु तू आज पूरे संसार में चमक रहा है, इसी तरह से प्रभु हमारा प्रकाश भी चमकाए। हे प्रभु यीशु, आज के इस नए दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके अनुग्रह का अनुभव करने के लिए, एक और अवसर देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु रात भर संभाला, प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज पूरे दिन प्रभु मेरे कदमों का मार्गदर्शन करना, मुझे आपके प्रकाश में चलने में सहायता करना। आज के दिन मैं जो भी शब्द बोलूं और जो निर्णय लूं, वह केवल तेरी योजना के लिए हो और मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो तुझे अच्छी ना लगे। प्रभु मेरे मुंह की चौकसी करना, प्रभु आपकी उपस्थिति में बनाए रखना। प्रभु आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु आप ही तैयार करने वाले परमेश्वर हैं, आप ही वह हिम्मत देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो आप राह दिखाएंगे वह मेरे भले के लिए है। मेरा विश्वास बढ़ाएं प्रभु। जब भी मैं मुश्किल समय में हूँ तो आप मुझे संभालें। मेरी मन आत्मा केवल आपको ही पुकारे। मुझे शुद्ध हृदय दे मेरे परमेश्वर। प्रभु मुझे शुद्ध हृदय दे कि मैं इधर उधर ना डोलूं, केवल तेरा ही नाम पुकारूं और तेरी ही दुहाई दूं। प्रभु दुहाई सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए तो अपने प्राणों को दे दिया, तो ये दर्द हमारे लिए तो कुछ भी बड़ा काम नहीं है। प्रभु आप जिसको दर्द देते हैं उसको आप चंगाई भी देते हैं। दर्द आता ही इसीलिए है कि प्रभु आपको देखता है, आपको छांटता है कि आप कैसे निकलोगे। तो पिता परमेश्वर, दर्द आए तब ये मत जानना कि मेरे शरीर में दर्द आ गया। प्रभु मुझे चंगा नहीं कर रहा, दर्द आपकी भलाई के लिए है। प्रार्थना में करते रहना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। शैतान का हाथ घर पर हमारे नहीं है, वह प्रभु हमें अपने हाथों से थामे रखता है और अपने हाथों की हमें सुरक्षा देते हैं और हमारे हाथों में भलाई है, शक्ति है। प्रभु की तरह मैं अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी दिशा सही है, जिसमें आप खुश होते हो उसी दिशा में मुझे चला। प्रभु तेरी रोज़ नई दया मुझ पर आती है और मेरे परिवार पर आती है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर नई दिशा देने के लिए, मेरी आत्मिक चंगाई देने के लिए, मेरे घराने को आशीषित करने के लिए। पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थना में मैं लगी रहूं, मेरा मन इधर उधर ना डोले। प्रभु आपकी दया चाहती हूँ। पिता परमेश्वर आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर तूने संभाला, तेरी दया तेरी करुणा हम पर बनी रही। प्रभु पिता परमेश्वर आज पूरे दिन जो भी कार्य किया सब प्रभु तेरी आशीषित रही, तेरी कृपा रही। हमारा अंदर आना और बाहर जाना तेरी आशीष का कारण ठहरी। पिता परमेश्वर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। प्रभु उस कमज़ोर की दिशा में आपने हमें संभाला, हमें चंगाई दी। हमें शारीरिक ही नहीं, हमें आत्मिक चंगाई भी दी। प्रभु आपने जैसे आपने हिजकिया को दी, अयूब को दी प्रभु चंगाई, वैसी चंगाई आपने हमें दी है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धरती आसमान के मालिक, प्रभु आपकी धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें प्रभु उतना ही थोड़ा है। पिता परमेश्वर तू ही संकट के दिनों में छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी महिमा हम करने पाए प्रभु, चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में हो, केवल हम तेरी महिमा करने पाए। यूँ हमें ऐसा बना कि हम तेरे बिना इधर उधर ना ताकें। प्रभु आशीषित कर मेरे और मेरे घराने को। मेरे पिता परमेश्वर दया करना। मेरे पिता परमेश्वर तो बीमारियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु दया करना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बाइबल से हम हिजकिया के वचनों को भी देखेंगे आगे। पिता परमेश्वर दया करना। यीशु के नाम से
सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। गढ़ है, तूने मुझ पर दया की है। प्रभु परमेश्वर आप महान है। हिजकिय्याह एक राजा था। जब वह 25 वर्ष का था तब राजा बना और 29 वर्ष तक यरूशलेम पर सफल शासक के रूप में जाना जाता है। उसका जीवन विश्वास, प्रेम, शांति से भरा हुआ और प्रार्थना करने वाला धार्मिक राजा था। वह अपने साथ साथ प्रजा को भी यहोवा पर विश्वास करने का संदेश देता और कहता कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। वह खराई से चलने वाला, सच्चा और ईमानदार था। परमेश्वर से बातें करता। वह अपने लोगों को कहता कि संकट के समय भी प्रार्थना ना छोड़ें, धैर्य बनाए रखें, वह जरूर सुनेगा। चिंता व डर परमेश्वर की ओर से नहीं आते। सारी चिंता और डर प्रभु यीशु पर डाल दो। वह स्वयं हमारी लड़ाई लड़ेगा और हमें स्वतंत्र करेगा। 2 राजा 20 में प्रभु ने हिजकिय्याह को कहा कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, अब मरने पर है। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, याद कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है और वही मैं करता आया हूँ। यह कहकर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ लगाव बहुत था, इसलिए उसे दुख हुआ। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। यह वचन यशायाह द्वारा हिजकिय्याह के पास आया, क्योंकि प्रभु चंगाई के लिए किसी को माध्यम बनाते हैं। वह अपने लोगों को दुखी और निराश देखना नहीं चाहते। हिजकिय्याह ने प्रभु से बातें करते हुए कहा कि मेरी चंगाई का क्या चिन्ह होगा? धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा ही होगा। धूप घड़ी की छाया जो आगे की ओर ढल चुकी थी, यहोवा ने उसे पीछे मोड़ दिया। आमीन। हिजकिय्याह ने अपने मुंह से ऐसे चिन्ह से चंगाई मांगी, प्रभु ने उसके लिए वैसा ही किया। इसलिए प्रभु अपने वचन से हमें कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार परमेश्वर हूँ। अपने मुंह से हर बीमारी, दुख, परेशानी, बेचैनी, कर्ज और सबके लिए जो कष्ट है और जो कष्ट में है, उसका नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करें और बार बार प्रार्थना करें और करते रहें और धैर्य को बनाए रखें। अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाएं। आपकी तरह यदि कोई और भी दुखी है तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आपका कष्ट जल्द ही दूर करेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दिल से निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जल्दी सुनते हैं। प्रार्थना हमेशा दिल से और शांत मन से करनी चाहिए। यदि हमारे भीतर तूफान उठ रहे हैं तो पहले उन तूफानों को डांटने वाली प्रार्थना करें और तूफानों को डांटें कि ये तूफान निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है, ताकि आप बिल्कुल शांत हो जाएं और फिर प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। यदि बीमार हैं तो डॉक्टर के लिए बुद्धि और समझ मांगे, ताकि आपकी बीमारी की पहचान सही से करके आपका इलाज कर सके। प्रभु की अगुवाई में किया गया इलाज तो आप शीघ्र ही तन मन धन से स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना ना भूलें। प्रभु के वचनों में शक्ति है। जो आप प्रार्थना में बोलोगे वही आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आपको दुखी नहीं देखना चाहता। वह दयालु परमेश्वर है। वह आप पर अनुग्रह करता है
प्रभु कहता है जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। उन्होंने हर पाप क्षमा किए जाएंगे उन सब के, क्योंकि हमारे प्रभु के पास स्वर्ग की कुंजियाँ हैं। वह हमें अधोलोक में नहीं रहने देगा। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसा करने से हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जब आप बाहर और अंदर आते जाते हैं तो प्रार्थना करके जाएं, और जब आप घर का अन्य काम करते हैं तो प्रार्थना करें, फिर काम करें। इसी तरह से भोजन बनाने से पहले प्रार्थना करें, फिर बनाना शुरू करें। प्रभु आशीष देगा उस भोजन पर और खाने वालों को भी, और जो बना कर देता है उसे भी प्रभु भरपूरी से आशीष देगा। हमारे लिए हमारे आगे आगे चलकर हमारे कामों के लिए रास्ता तैयार करेगा। हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आमीन। प्रभु हमें भरपूरी से देता है। उसके घर में भंडार हैं जो हर प्रकार के भरे हुए हैं। उसके घर में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे जीवन में ही है, हमारी प्रार्थना में है कि हम किस वे से मांगते हैं प्रभु से। हमारी प्रार्थना में मांगने का मकसद क्या है, प्रभु उसी प्रकार से उसको देते हैं। हिजकिय्याह ने अपने प्रजा के लिए अपने प्राण मांगे तो उसको प्रभु ने 15 वर्ष की आयु बढ़ा दी, उसे आशीष दिया जीवन का। इसी तरह से प्रभु आप सबको भी आपके घरों में आपके बच्चों के लिए हर प्रकार की आशीष देगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करके तो देखें, फिर प्रभु अपरंपार की वर्षा करता है कि नहीं, उसको परख कर देखो। ये सब तुम्हें मिलेगा जो आप अपने लिए मांगते हो, आप वो दूसरों के लिए भी मांगो। यशायाह 60:22 में प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना अभी सुनी नहीं प्रभु ने, लेकिन प्रभु कहता है मैं ठीक समय पर सब कुछ पूरा करूँगा। प्रभु अपना वायदा कभी भी नहीं तोड़ते, वो अपने वायदे के पक्के हैं। उस वायदे के अनुसार प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, लेकिन वो ठीक समय आएगा तभी वो प्रार्थना हमारी फलवंत होगी, और उसी वक्त प्रभु हमारी सुनेंगे, और तभी हम पर दया की जाएगी, तब हम पर अनुग्रह किया जाएगा। प्रार्थना में लगे रहो, करते रहो, धैर्य बनाए रखो। जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पाता है। प्रभु आशीष देगा आप सबको। धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ लगे रहो। बाइबल के वचनों की स्टडी करो, पढ़ो, मनन करो। समझ ना आए तो बार बार उस वचन को पढ़ोगे तो प्रभु आपके दिल को खोलेगा, आपकी बुद्धि और समझ को खोलेगा, और आपको वो वचन भी आएंगे। आप उन वचनों को दूसरों को भी बता पाओगे। प्रभु आप सबको भरपूरी से आशीष दे, आप सबके बच्चों को आशीष दे। प्रभु आपके बच्चों को आशीषित करे, फलवंत करे, उन्हें बढ़ाता जाए, उन्हें तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ मन स्वस्थ तन रखे। उन बच्चों का आज्ञाकारी में रहें वो बच्चे, और प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु के वचन में लगे रहें, ताकि वचन से वो इधर उधर यदि हम हो जाते हैं तो शैतान घेरा डाल देता है। तो इसलिए वचन से इधर उधर मत हो, तो हम शैतान से बचे रहेंगे। लेकिन प्रभु ने तो शैतान पर विजय पाई है, वो उसके पाँव के नीचे है। लेकिन हमें प्रभु को परीक्षा में नहीं डालना, हमें प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी। हमें खुद ही अपने आप को संभालना है, प्रभु की योजना के अनुसार अपने आप को संभालो। बाइबल के वचनों में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, लगे रहो। प्रभु आप सबको आशीष देगा, भरपूरी से आशीष देगा। जो भी इस वचनों को सुनेगा, प्रार्थना करेगा,
प्रभु आपको, आपके पूरे घर परिवार को, आपके बुजुर्गों को, आपके बच्चों को, आपको सबको आशीष देगा, भरपूरी से आशीष देगा। यीशु के नाम से सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के चरणों में रखते हैं और मांगते हैं कि प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना, और जो भी